हम ये जानेंगे कि कौन से परिंदे, इनकी जो बीज है ये पाक है और कौन से परिंदे इनकी बीज नापाक है। और इसी तरह जो हमारे घरों में हलाल जानवर हैं, इनकी जो नजासतें हैं उनका क्या मामला है, हराम जानवर इनकी नजासतों का क्या मामला है, ताकि इंसान जब इन बातों को समझ ले कि ये चीज़ें नापाक हैं तो फिर ही वो उन चीज़ों से अपने आप को बचाएगा। तो इंशाल्लाह टू द पॉइंट हम चलते हैं। सबसे पहले हम हलाल परिंदे जो ऊंचा उड़ते हैं, जैसे कबूतर है, चिड़िया है, तोता है, तीतर है, बटेर है, मुर्गाबी है, तो इनकी बीट पाक है। और जो परिंदे ऊंचा नहीं उड़ते, जैसे मुर्गी, बतख, इनकी बीट नजासत गलीज़ा है। और जो परिंदे हराम बुलंदी पर परवाज़ करते हैं, इनकी बीट नजासत खफीफ़ा है। जैसे बाज है, चील है, तो इनकी बीट नजासत खफीफ़ा है। अब हम चलते हैं हलाल जानवरों पर। हलाल जानवर जो हमारे घरों में हैं, भेड़ है, बकरी है, इसी तरह गाय है, भैंस है। तो ये जो हलाल जानवर हैं, इनका जो छोटा पेशाब है ये नजासत खफीफ़ा है और इनका जो बड़ा पेशाब वो नजासत गलीज़ा है। और अब हम चलते हैं हराम जानवर। तो हराम जानवरों में छोटा पेशाब हो, बड़ा पेशाब हो, ये दोनों ही नजासत गलीज़ा है। और हराम जानवरों में जो शिकारी होते हैं, जैसे कुत्ता है, शेर है, चीता है, लोमड़ी है वगैरह, तो इनके मुंह का जो थूक होता है वो भी नजासत गलीज़ा है। यानी कुत्ता अगर गीला भी है या सूखा है तो कपड़ों को लग जाए तो कपड़े नापाक नहीं होते, लेकिन अगर उसके मुंह का थूक लग जाए तो कपड़े नजस हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं। तो हमें इन बातों को समझना है। इसी तरह हराम जानवरों का जो दूध है वो भी नजस है। हराम जानवरों का जो दूध होता है वो भी नजस होता है। अच्छा, इसी तरह जो जानवर पानी के हैं, तो पानी के जानवरों के बारे में याद रखिए कि पानी के जानवरों का खून ये पाक है। तो पानी के अंदर हैं तो उनका हुक्म यही है कि उनका खून जो है वो पाक है। और हम ये जानते हैं कि खून वो तमाम जानदारों का, जो खुश्की के जानदार हैं, खुश्की के, उनका जो खून है वो नजासत गलीज़ा है। और इसी तरह ज़ख़म में जो रतूबत है, पीप है, कोई पानी बहता है, ये भी नजासत गलीज़ा है। इसी तरह उल्टी जो है ये भी नजासत गलीज़ा है। इसी तरह जो आँख बीमार हो, बीमारी है, उससे जो पानी बहे तो वो भी नजासत गलीज़ा है। तो आँख से पानी बहे तो हम अपनी आँख से, वो जो बीमारी की वजह से पानी बहता है उसको हम अपने हाथ पे मल लें, या मुंह पे वो गिर गया या वो हाथ पे मल के हमने कपड़ों पे लगा लिया, तो ये तो नजासत गलीज़ा, हमने और कपड़े नापाक कर लिए। तो हमने इस बात से भी अपने आप को बचाना है। अच्छा, हाथी की जो सूंड है, सूंड, उसके अंदर जो रतूबत होती है वो भी नजासत गलीज़ा है। तो इस बात को भी हमारे जहन में हमने रखना है। तो ये जो था एक, हमने टू द पॉइंट हमने ये चीज़ बयान की कि कौन से परिंदे
اور جانور، ان کے نجاستوں کا کیا حکم ہے، خفیفہ ہے کہ غلیظہ ہے۔ اب آئیے کہ غلیظہ کیا ہوتا ہے، خفیفہ کیا ہوتا ہے۔ جو نجاست پتلی ہے اور وہ جو نجاست غلیظہ جس کا میں نے بولا، جیسے انسان کا خون ہے پتلا ہے، اسی طرح الٹی ہے پتلی ہے، تو یہ جو پتلی نجاست غلیظہ ہے یہ 1 درہم سے زیادہ، 1 درہم وہ جو پرانے زمانے میں چاندی کے بڑے بڑے سکے، یا ہمارے بھی جو بر صغیر میں اس سکے بڑے بڑے سکے چلتے تھے، تو اس کو درہم ہم شمار کرتے ہیں۔ تو اس درہم سے زیادہ اگر تو وہ لگ جائے تو اس سے نماز نہیں ہوتی۔ درہم کے برابر لگے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ درہم سے کم لگے تو نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر نجاست غلیظہ سخت ہے جیسے گوبر، تو گوبر اس کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 3 گرام، کتنی؟ تقریباً 3 گرام اگر یہ کپڑوں پہ لگ گئی، جسم پہ لگ گئی، تو جو ہے نماز مکروہ تحریمی ہے، یعنی گناہ ہے، اس کو دوبارہ